राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरे पास कई सारे कमेंट आ रहे थे कि खोपरा यानी गोले की बर्फ़ी बना के बताइए दीपिका जी। तो मैंने सोचा चलो ये तो घर में रखे ही रहते हैं, तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड से इनको तुड़वा लिया था और तुड़वा के देख लिया था कि सही है या नहीं। तो ये ना बिल्कुल सही थे एकदम से। मैंने हल्का सा इसको गीले कपड़े से पोंछ भी लिया था ऊपर से और अंदर से, बिल्कुल भी कोई भी डस्ट वगैरह ना रहे। तो अब ना इन्हें या तो आप कस लीजिए इस तरीके से, जो कद्दूकस वाला होता है उससे, या फिर आप ना मेरी तरह इजी काम कर सकते हैं, इसको ना आप पीस लीजिएगा, क्योंकि पीसना आसान रहता है। और कसने से क्या रहता है कि कभी कभी जो गोला है ना सूखा तो होता ही है, ये तो मतलब खाने में ना अटकता है गले में, जो मोटा मोटा सा होता है। तो और अगर आप कसना चाहते हैं तो आप बड़े जो कद्दूकस के अलावा जो अदरक कसने वाला होता है ना उससे कसेंगे, लेकिन टाइम बहुत लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने गोले को ना इस तरीके से कट कर लिया है, एकदम बारीक बारीक सा, पतला पतला। और उसके बाद में मैंने इसको मिक्सर जार में पीस लेना है। तो इससे क्या होगा ना, हमारा नारियल का बुरादा बन के तैयार हो जाएगा। इसका छिलका उतारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ सूखे गोले की बर्फ़ी बना रहे हैं, तो इसमें जो है ज़रूरत नहीं होती है कि आप इसका छिलका उतारें। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से इसको ना पल्स मोड पर आप पीस लेंगे, क्योंकि एकदम से पीसेंगे ध्यान रखिएगा आपके मिक्सर का जो ब्लेड है ना वो ख़राब ना हो जाए। मतलब अच्छी तरीके से ना चला रोक रोक के आप इसको पीस लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे ये पीस चुका है। बहुत इजी रहता है इस तरीके से गोले को पीसना, और बर्फ़ी बनाना भी फिर हमें आसान लगता है, नहीं तो कसने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। आज मैं आपके साथ जो बर्फ़ी शेयर करने जा रही हूँ ना, वो परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ बताऊँगी, जिससे कि आप पहली बार में ही आपकी जो गोले की बर्फ़ी है ना एकदम परफेक्ट जमेगी, अब बिल्कुल भी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। तो अब यहाँ पे हमने गोले को अच्छे से पीस लिया है और हम ना इसको मेज़रमेंट करते हैं, यानी नाप लेते हैं। आप कोई भी कप कटोरी या कुछ भी ले लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं भर रही हूँ, तो मैं दबा दबा के नहीं भर रही हूँ, ये देखिए बस आराम से हल्के हाथों से इसको भर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं नाप के ही लूँगी, आप कोई भी कटोरी ले लीजिएगा, क्योंकि नाप के आप लेंगे ना तो आपकी जो बर्फ़ी है ना एकदम परफेक्ट बनेगी। सारी चीज़ें आप नाप के लेंगे, तो इसीलिए मैंने आपको गोले का कोई नाप नहीं बताया था, मैंने कहा कस के और पीस के ही फिर मैं आपको बताऊँगी इसका। तो यहाँ पर जो मैंने लिया है, ये 3 कप जो थे वो हो गए थे। अगर मैं थोड़ा सा भी दबा के भरती तो ये 3 कप ही बनता। यहाँ पे थोड़ा सा और बचा है, यानी 3.25 कप के समथिंग, 3 कप ही मान लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आप हल्का सा एक एक चम्मच और डालते तो 3 कप ही हो जाता। चलिए अब यहाँ पे रख दी है मैंने कढ़ाई, और कढ़ाई में मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ छोटे वाले देसी घी। ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गोले में तो ऑलरेडी घी होता है, यानी जो ऑयल खुद से होता है, तो ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ क्या करेंगे ना, इसको हमें थोड़ा भूनना है, तो 2-3 मिनट ही लगेंगे और ये भुन जाएगा। बहुत जल्दी ये भुनने लग जाता है, एक अच्छी सी ना खुशबू आने लग जाती है। इसके साइन ये है, क्योंकि आपको डार्क नहीं करना है, इसको धीमी धीमी आंच पर चलाते हुए इसको भून लेना है, जब तक एक खुशबू सी नहीं आने लग जाती। तो यहाँ पे देखिए मैं गोले को इस तरीके से भून ले रही हूँ। आप बिना भुने भी बना सकते हैं, लेकिन भूनने से क्या होगा ना, इसकी जो लाइफ है ना वो बढ़ जाएगी, यानी आप इसको काफ़ी दिन तक रख सकते हैं। और दोनों तरीके बताऊँगी, आप इसको रखने के लिए बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, और आप 10-15 दिन के लिए बना रहे हैं तो भी आप कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने गोले को जो है वो भून लिया है और कढ़ाई से इसको निकाल लिया है एक अलग प्लेट में। तो इसी कढ़ाई में मैं आगे का प्रोसेस करूँगी। तो यहाँ पे सारी जो है गोले को निकाल लेते हैं। देखिए हल्का सा कलर चेंज हुआ है, बहुत बढ़िया से ये भुन गया है। अब यहाँ पे सेम कढ़ाई रखी है, उसी में मैंने ली है चीनी। तो यहाँ पे चीनी कितनी लेनी है, तो जितना हमने गोला लिया है ना उसका आधा आप चीनी लेंगे। जैसे कि 3 कप गोला था तो आप 1.5 कप चीनी लीजिएगा, यानी 3 कटोरी जो भी है उसका आधा आप चीनी लेंगे, तो एकदम परफेक्ट मीठा होगा, परफेक्ट माप होगा। अब उसके बाद हम पानी लेंगे इसमें 1 कप, ज़्यादा पानी मत लीजिएगा, 1 कप, क्योंकि हमें इसकी चाशनी बनानी है, और चाशनी कैसी बनानी है वो भी मैं बताऊंगी। गैस को ऑन कर देते हैं और इसकी हम चाशनी बना लेते हैं। तो यहाँ पे एकदम परफेक्ट माप है। आप ये मतलब मुझे थैंक यू बोलेंगे कि हाँ एकदम बढ़िया से बर्फ़ी हमारी बनी है, कोई भी मिस्टेक नहीं होगी आपसे अगर इस मेज़रमेंट से आप बनाएंगे तो चलिए यहाँ पे पता चल गया। जैसे जितना आप बोला रहे ना उसका आधा चीनी लेंगे। तब तक ना एक थाली हम तैयार कर लेते हैं, जिसमें हमें इसको जमाना है। थाली जो भी जिसमें भी आप जमाना चाहते हैं उसमें आप थोड़ा सा घी ग्रीस कर लीजिएगा, और उसके बाद इसको छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे देखिए चाशनी हमारी अब लगभग बनने को तैयार है। तो कैसी चाशनी चाहिए मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी देखिए यहाँ पे ना मैं एक प्लेट में लेके दिखा रही हूँ। इसके लिए चाशनी हमें जो चाहिए ना वो चाहिए 1 तार की, और 1 तार कैसा बनना चाहिए वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए अभी तार जो है ना वो टूट रहा है, पूरी तरीके से नहीं बन रहा है, ये देखिए। तो अभी इसको थोड़ा और पकाएंगे, और चाशनी को आपको धीमी आँच पे ही पकाना है, ये ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा तेज़ मत कर दीजिएगा, नहीं तो क्या पानी इसका जल जाएगा। और ये देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ, दोबारा देख रही हूँ। तो अब हाथों में लेंगे, इसको थोड़ा ठंडा करेंगे, और ये देखिए इस तरीके से इसका तार बनना चाहिए, एकदम मतलब बढ़िया सा तार लंबा जाना चाहिए। इस तरीके से आप देख रहे हैं ना,
सेम ऐसे ही ज़्यादा टाइट मत कर दीजिएगा, नहीं तो फिर बर्फ़ी आपकी बिखरने लग जाएगी और चाशनी जो है वो कम बनेगी तो फिर बर्फ़ी जम नहीं पाएगी। तो यहाँ पे आपको इतनी ही चाशनी इसकी बनानी है। अब क्या करेंगे, जो जो हमने गोला कस के और भून के रखा था ना, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको धीमी आंच पे ही चलाना है, ध्यान रखिएगा गैस का फ्लेम इस जगह बिल्कुल सिम कर दीजिएगा, बिल्कुल सिम, नहीं तो फिर चाशनी टाइट होने लग जाएगी। फ्लेवर के लिए आप यहाँ पे इलायची डाल दीजिए, और आप जो भी ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं, बट मैंने यहाँ कुछ नहीं डाला है, सिर्फ इलायची और गोले के अलावा, क्योंकि प्रॉपर जो गोले का टेस्ट आना चाहिए। तो यहाँ देखिए इस तरीके से हम इसको धीमी आँच पर मिक्स करेंगे सारा। तो अब इसको पकाना कितना है, बिल्कुल 1-2 मिनट के लिए। देखिए, देख पा रहे हैं एकदम कढ़ाई को छोड़ने लग गया है ये, बस इतना ही हमें इसे पका लेना है। देख पा रहे हैं, ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, नहीं तो फिर बर्फ़ी एकदम टाइट ना टूटते में बिखरेगी वो, और इससे सॉफ्ट बनेगी। तो यहाँ पे इतना ही हमें इसे पका लेना है। अब अगर आप इसमें मावा वगैरह यूज़ नहीं करना चाहते तो आप ऐसे ही इसको जमा दीजिएगा। अगर आप मावा यूज़ करना चाहते हैं इसी स्टेज पे, यहाँ पे देखिए मेरे पास मावा पड़ा था, ये मैंने 1/4 कप लिया है। यहाँ आधा कप तक मावा चल जाएगा, तो मैंने यहाँ पे जितना था उतना मैंने डाल दिया। अब मावा को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम ध्यान रखिएगा बिल्कुल सिम ही कर दीजिएगा, एकदम सिम, नहीं तो मैं तो कहूँ बंद ही कर दीजिएगा तो भी कोई बात नहीं। तो यहाँ पे बस अब इसके बाद में इसको हम जमा देंगे। अब आपको एक चीज़ बताती हूँ, जैसे कि अगर आप मावे का यूज़ नहीं करना चाहते, मिल्क पाउडर का यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आधा कप मिल्क पाउडर आप ले सकते हैं। जिस तरीके से हमने मावा मिलाया है ना, उस तरीके से आप मिल्क पाउडर मिला लीजिएगा इसी में, और इसको अच्छे से मिक्स करके आप ऐसे जमा दीजिएगा। अच्छे से इसको सेट कर दीजिए, जितना मोटा पतला आपको करना है, बढ़िया से आपको इसको चिकना कर देना है। ऊपर से चाहे तो कोई ड्राई फ्रूट्स और भी लगा सकते हैं डेकोरेट करने के लिए, लेकिन मैंने आपको बताया मैं बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ। तो यहाँ पे आप इसको छोड़ देंगे 5 से 6 घंटे के लिए, अच्छे से रूम टेम्परेचर पे इसको ठंडा होने देंगे। आपको फ्रीज में रखने की ज़रूरत नहीं है, और जब ठंडा हो जाए ना, फिर आप इसमें कट के निशान लगा देंगे। देखिए, जैसे भी आप शेप में कट करना चाहें वैसे आप इसको कट कर दीजिएगा, और फिर इसके आप पीस निकाल लीजिएगा। ये देखिए मैं आपको निकाल के दिखा दी, प्रॉपर ये अच्छे से जम गई थी। और आप साइड में देख रहे हैं ना, मेरा बेटा को उसको सबर नहीं हुआ, राघव को वो निकाल के ले गया इसमें से। अब देखिए कितनी ईजिली निकल गई है, और कितना गजब का इसका टेक्स्चर है बर्फ़ी का। ये देखिए एकदम सॉफ्ट सी, ना ही तो ऐसी है कि ये टाइट सी, एकदम टाइट बर्फ़ी रहती है ना, वो चाशनी अगर हम टाइट कर देते हैं तो उससे हो जाती है। दूसरा फिर उससे क्या होता है ना, मुंह छिलने लग जाता है, क्योंकि गोला ऐसी चीज़ है ना, गर्म होता है एक दो, तो उससे थोड़ा सा ना मुंह छिलने का डर रहता है, जैसे कि मेरे साथ हो जाता है, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसी तरीके से सारा ही जो बर्फ़ी हम निकाल लेंगे, और इतना गजब का टेक्स्चर इसका आया, एकदम मतलब जूसी सी बर्फ़ी हमारी बन के तैयार हुई है, जैसे कि हमने कच्चे नारियल से इसको बनाया हो। सारे पीसेज इस तरीके से देखिए ईजिली निकल पा रहे हैं। अच्छा, जैसे हमने घी लिया है ना, तो घी कभी कभी क्या जम जाता है, तो थोड़ा सा आप इसको आँच के ऊपर थाली को घुमा देंगे तो ये बहुत ईजीली निकल जाएगा, मतलब घी थोड़ा सा पिघल जाएगा, इसी वजह से थोड़ा सा इसको ईजी रहेगा निकालने में। आप ऐसे भी करके देख लीजिएगा, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे ही निकल जाएगी। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कितनी गज़ब की हमारी बर्फ़ी बनके तैयार हो गई है। आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें मावे का यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको 10 से 15 दिन फ्रिज में रख सकते हैं। अगर आप इसमें मावे का यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर रहे, ऐसे ही बना रहे सिर्फ चीनी के साथ, तो आप इसको महीनों तक स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो इस तरीके से देखिए कितनी शाइनिंग है बर्फ़ी में, और एकदम रस सा, जूस सा दिखाई दे रहा है इसमें, बहुत गज़ब की लुकिंग आई है। तो आप भी ऐसे ही इस बर्फ़ी को बनाइएगा। अगर अच्छी लगे तो रेसिपी शेयर कीजिएगा। राधे राधे।